आज की जो वीडियो है इसके अंदर आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज कैसे किए जाते हैं। ये वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है और मैं आप लोगों को जो स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ ये लिटरली वर्क करती हैं और आप लोग अगर ये सेम स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे तो आप लोगों को ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकें और ज़्यादा पैसे देने के लिए क्लाइंट रेडी भी होगा। उसकी रीज़न क्या है वो सब स्ट्रेटजीज इस वीडियो के अंदर होंगी। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, किसी एक जगह से पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको चीजें सही तरीके से समझ नहीं आएंगी। मेरा नाम है सोबान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो अगर आपने क्लाइंट से ज्यादा पैसे चार्ज करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी नीश है जिसपे बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आप किसी हाईली कंपैरेटिव नीश पे काम कर रहे हैं तो आप अपनी नीश को डाउन नहीं कर सकते। तो नीश डाउन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपको ज्यादा पे करे तो आपको किसी एक छोटी सी चीज के अंदर स्पेशलाइज करना पड़ेगा। नीश डाउन आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं चंद एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूं, बाकी आपने अपने स्किल के हिसाब से खुद आइडिया लगाना है कि किस तरीके से आप नीश डाउन करेंगे। तो कंटेंट राइटिंग की अगर हम एग्जांपल लें तो कंटेंट राइटिंग आप जनरल नीश के ऊपर भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही वास्ट है और बहुत सारे लोग यही सेम सर्विसेज दे रहे हैं। आप हमें किसी भी तरह का आर्टिकल लिखवा लो, लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम करते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर आर्टिकल्स लिखूंगा या फिर आप हेल्थ केयर के ऊपर लिखेंगे, हेल्थ केयर के अंदर भी नीश डाउन करके जितने भी मैं डेंटल से रिलेटेड ब्लॉग है मैं उनके लिए आर्टिकल्स लिखता हूं, तो ये आप बहुत ही नैरो करते जा रहे हैं अपनी नीश को, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इसी तरीके से अगर आप ग्राफिक डिजाइन की एग्जांपल लें तो ग्राफिक डिजाइन में आप लोगो किसी भी कंपनी के लिए बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नीश डाउन करना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए लोगोस क्रिएट करता हूं। इसी तरीके से अगर वेब डेवलपमेंट की बात आती है, आप लोगों को वेबसाइट्स क्रिएट करना आती हैं और आपको पता है कि वेबसाइट सारी एक ही तरह की होती हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर नीश डाउन करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि मैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनके लिए वेबसाइट्स क्रिएट करूंगा। तो ये आपने काफ़ी नीश को जो डाउन कर लिया है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करूंगा या मैं कोई ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग क्रिएट करूंगा। तो ये इससे आप अपनी नीश को डाउन करते हैं, जिससे आप एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं काम करता हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग उन बिजनेसेस को प्रोवाइड करता हूं जो कि स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर मैंने डिफरेंट कैटेगरीज चूज की हुई हैं, लाइक हेल्थ केयर के अंदर हो गया, रियल एस्टेट के अंदर हो गया, ई कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हो गया। तो इस तरह से आप अपने स्किल को नीश डाउन कर सकते हैं और उन्हीं लोगों को ही टारगेट कर सकते हैं, उसी तरह के ही क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करने हैं। और सेम स्ट्रैटेजी वीडियो एडिटिंग और आपका कोई भी स्किल है उस पे ये सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होगी। अगर आप नीश डाउन करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे एक स्किल के अंदर, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, तो आपके चांसेस ज्यादा है कि आप अपने क्लाइंट से ज्यादा पैसे चार्ज कर सकेंगे और वहां पर कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने क्लाइंट से पैसे किस तरीके से ज्यादा चार्ज करेंगे, वो ये है कि आपने अपसेलिंग करनी है। अपसेलिंग अब क्या हो सकती है कि आपने अपनी कोई एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड क्लाइंट को सर्विस दी, लेकिन आपने देखा कि इस क्लाइंट को इस काम की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आपने वो काम भी सीख लिया। जैसे मैं आपको अपनी अगर एग्जांपल दूं तो मैंने कुछ अर्सा वर्डप्रेस की भी सर्विसेज दी हैं, वर्डप्रेस से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट किया करता था। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये भी कहा करते थे कि अगर आपने हमारे लिए ब्लॉग क्रिएट किया है या कोई बिजनेस वेबसाइट क्रिएट किया है तो हमें इसकी मार्केटिंग भी करवानी है, तो क्या आप मार्केट कर सकते हो? तो मुझे बेसिकली मार्केटिंग नहीं आती थी तो मैं किसी और को सजेस्ट करता था, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं ये डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लेता हूं तो मैं अपने उसी क्लाइंट को ज्यादा पैसे चार्ज कर सकता हूं और मैं लॉन्ग टर्म उसके साथ काम भी कर सकता हूं। तो मैंने यही सेम स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की, एक नया स्किल सीखा और उसके बाद वो समझ लें कि मैंने अपसेलिंग की। नए क्लाइंट को जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करके देता था मैं साथ में उसे ये भी कहता था कि अगर आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट करवानी है, इसकी आपने किसी भी तरह की मार्केटिंग करवानी है तो आप वो भी मुझसे करवा लें। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप एक ही क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि $1000 की जस्ट एग्जाम्पल से चल रहे हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही क्लाइंट से $10,000 $50,000 से भी ऊपर जा सकते हैं। इसमें कोई सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये अजीब बातें नहीं है। अब तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्वालिटी वर्क डिलीवर करना है और डेडलाइंस को भी आपने मीट करना है। अगर आप टाइम पे काम सबमिट नहीं करवाएंगे, क्लाइंट को अपडेट नहीं देंगे, तो आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो क्लाइंट के साथ नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा पैसे भी नहीं बना पाएंगे। आपने जो भी काम सबमिट करवाना है ये चीज अपने जहन में रखना है कि मैं जो काम सबमिट करवा रहा हूं ये 100% एक्यूरेट है, कंप्लीट है, और अगर आपको
काम के दौरान कोई भी ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, आप अपने क्लाइंट से डिस्कशन करें। जितना ज़्यादा आप क्लाइंट से डिस्कशन करेंगे, आपका उससे जो रिलेशनशिप है वो भी एक अच्छा मेंटेन होगा और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के लिए भी रेडी होगा। मैंने अपने फ्रीलांस जर्नी के अंदर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करता हूँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मेरी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मुझे छोड़ के किसी और के पास जाए। वो कभी भी नहीं जाएगा, वो हमेशा मेरे साथ ही काम करेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप डेडलाइंस को मीट करते हैं, अगर आप क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हैं, तो क्लाइंट आपका लॉन्ग टर्म आपके साथ चलता है और वो ज्यादा पैसे देने के लिए भी आपको रेडी होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर नए किसी बंदे के पास जाता हूं तो ये जो कंफर्ट लेवल है ये और ये जो रिलेशन है ये बनाने में अगले बंदे के साथ टाइम लग सकता है, उसे चीजें समझने में टाइम लग सकता है। इसी वजह से वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपके साथ ही, अगर आप बेहतर काम करें तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, जिससे आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत सारी जगहों पे सुनने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट है, और ये लिटरली इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्लाइंट से ज़्यादा पैसे अर्न करें या कोई बड़ा क्लाइंट आप लैंड करें, उसके लिए हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपकी मदद करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो तो क्लाइंट से ज़्यादा क्वेश्चन करें, उससे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ग्रैब करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके क्लाइंट ने आपके साथ एक जूम मीटिंग रखी है और आप सोच रहे हैं कि अच्छा यार बस अभी जल्दी इसका काम निपटाऊं, जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे भी सही तरीके से नहीं सुना, और जब आप काम करने के लिए बैठे फिर एक बार उससे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई इसका बता दो। तो जब वो आपके साथ मीटिंग कर रहा है या फिर वो आपके साथ चैट कर रहा है तो आपने उस दौरान उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आप कहीं बिजी हैं तो कोई और टाइम बता दें उसके साथ मीटिंग का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ उसने मीटिंग भी की, आपको टाइम भी आप अपना दिया, लेकिन उसके बावजूद जब आप काम करने बैठे हैं तो आप फिर पूछ रहे हैं कि यार ये भी बता दो। चलो एक चीज़ तो समझ आती है, एक दो क्वेश्चंस, लेकिन आप सारा प्रोजेक्ट ही दोबारा डिस्कस करने बैठ गए हैं उस टाइम में, तो ये बड़ी गलत चीज़ है और ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आपका क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है, आप नए क्लाइंट्स के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है और ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अगर तो देखें आपके पास अपना पोर्टफोलियो नहीं है, क्लाइंट को प्रीवियस वर्क आप नहीं शो कर रहे, क्लाइंट को आपने ये नहीं बताया कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर, तो वो आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा और हमेशा वो डरता रहेगा कि कहीं मेरा काम गलत ना हो जाए। तो अगर आपके पास अपना पोर्टफोलियो होगा तो क्लाइंट को हंट करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप बता सकते हैं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। क्योंकि हमेशा कोई भी बंदा अगर कोई हायरिंग करता है या इवन कि मैं खुद हायरिंग करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हायर करूं। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसे मैंने अभी जीरो से सारा कुछ सिखाना है। तो आपका जो क्लाइंट है वो भी यही सोच रहा होता है, उसको भी एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए। और तो आपका जो वो पोर्टफोलियो है वो बताता है क्लाइंट को कि हाँ भाई ये बंदा काफ़ी एक्सपर्ट है, तो अगर इसने ये काम किया तो मेरा काम भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो पोर्टफोलियो के लिए आपको अपनी एक वेबसाइट की भी ज़रूरत हो सकती है। फाइवर पर पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, अपवर्क पर है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की ज़रूरत होती है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट क्रिएट करना सिखाई थी आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने चीप प्राइसिंग के अंदर होस्टिंग बाय करनी है तो आप hostinger.com/letsUncover इस लिंक के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके आपने कोई बिजनेस होस्टिंग आपने सेलेक्ट करनी है। आप इसका 12 मंथ्स या 24 मंथ्स या 48 मंथ्स वाला कोई भी प्लान परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप कूपन कोड ऐड करेंगे लेट्स अनकवर और उसके बाद आप अपनी होस्टिंग बाय कर लेंगे। होस्टिंग बाय करने के बाद आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो के ऊपर जाएंगे और वहां से आप इजीली 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर अपना जितना एक्सपीरियंस है वो सब ऐड कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप ये सब बनाएंगे होस्टिंगर बिल्डर के थ्रू। होस्टिंगर बिल्डर एक इतनी आसान चीज़ है कि किसी को अगर वेबसाइट क्रिएट करना नहीं आती तो वो इजीली क्रिएट कर लेता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि आपने अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना है। हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहें। अगर आपने कोई एक स्किल आज लर्न किया है तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि ये स्किल थोड़ा सा पुराना हो जाएगा अगर आप अपनी फील्ड के साथ
अपने फील्ड के न्यूज़ के साथ इन टच नहीं रहेंगे तो आपको नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या चेंज आ रहा है। एआई की वजह से हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो आप सिर्फ न्यूज़ देखते रहे, मेरे चैनल को भी देखते रहे। मैं यहाँ पर एआई से रिलेटेड आपको नए टूल्स और नई न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो नई अपडेट आती है वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जितना हो सके नई चीज़ें लर्न करते रहें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। नए स्किल्स भी आप एक्वायर कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपने क्लाइंट से ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। और एक चीज़ अपने जहन में रखें कि आप सब काम अकेले नहीं कर सकते, आपने इसके लिए एक टीम भी क्रिएट करनी है। क्योंकि जब आपके पास ये स्किल्स होंगे, आपने इन स्किल्स के ऊपर काम किया होगा, तो फिर आपको पता होगा कि अगर कोई टीम का कोई एक बंदा हायर करना है अपनी टीम में, तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है, वो क्या क्या गलतियां कर सकता है। आप ये सब कुछ तब कर सकते हैं जब आप खुद इस स्किल के अंदर मास्टर होंगे या इवन के इंटरमीडिएट लेवल तक होंगे, आपको पता हो कि इस स्किल में क्या क्या काम होता है। और इसके अलावा अगर आपने डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करनी है, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का मैंने एक रिसेंटली कोर्स बनाया था। अपवर्क और फाइवर पे आपको पता है कि कभी रैंकिंग मुश्किल हो जाती है, लोगों का एल्गोरिदम समझ नहीं आता। तो जो मैंने कोर्स क्रिएट किया है उसके थ्रू आपके पास पावर है, आपने खुद मेहनत करनी है और मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए हैं जिसके थ्रू आप जाके डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ, इवन के आपने देखा होगा कि मैंने इस पर कोई 2-2 साल पहले भी वीडियोज़ क्रिएट की हुई हैं कि डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये आती होगी तो आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से निजात हासिल कर लेंगे, आप उनकी गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग आती है। और उस कोर्स के अंदर मैंने वो सब स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर की है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ क्लाइंट्स फाइंड करने के लिए। आपको पता है कि मैं इस चीज़ से बिलीव रखता हूँ कि नॉलेज शेयर करना चाहिए और बगैर छुपाए शेयर करना चाहिए। अपनी जो स्ट्रेटजीज है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो आप उस कोर्स के ऊपर जा सकते हैं। उसकी प्राइस बहुत ही कम है और वो भी इस वजह से ताकि आप उसे देखें। और लास्ट में एक छोटी सी टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करें तो जो पेमेंट टर्म्स हैं वो स्टार्ट में ही डिस्कस कर लें और ये भी बताएं उसे कि मैं 50% एडवांस लूँगा। अगर 50% पे क्लाइंट नहीं मानता, वरना मोस्टली क्लाइंट्स मान जाते हैं, लेकिन कोई नया क्लाइंट है और आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़े से मसले हो सकते हैं। तो ये जो पिछली चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने 50% पेमेंट जो है वो एडवांस में लेनी है और उसके बाद जो है 50% आप जब काम डिलीवर करें उस वक्त आप ले सकते हैं। क्योंकि पेमेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अगर आप लोग क्लाइंट से सही तरीके से डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले डिस्कशन करें और 50% पेमेंट पहले लें ताकि आपको पता चले कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ सिंसियर है, वो आपको पैसे भी देगा। क्योंकि जब उसने पैसे दिए हैं इसका मतलब ये है कि अब उसका काम हो गया है, अब आपने उसका काम करना है। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।